देखते रहिए। लेंगे तो कलेजा हलक में अटक जाएगा। खाक हो चुकी शराब की इस दुकान और इस दुकान के अंदर कंकाल में तब्दील हो चुके एक इंसान की ये तस्वीर इतनी भयावह है कि रूह कांप जाएगी, बेहोशी छा जाएगी। रूह कपा देने वाली ये तस्वीर अलवर के कुमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि यहाँ शराब ठेके पर काम करने वाले एक सेल्समैन ने जब ठेकेदार से 5 महीने की बकाया सैलरी मांगी तो शराब ठेकेदार उसके साथ मारपीट करने लगा। पिटाई से बचने के लिए सेल्समैन डीप फ्रीजर वाली जगह पर चला गया, जिसके बाद ठेकेदार ने उसमें आग लगा दी। इस आग की वजह से मौके पर ही सेल्समैन की मौत हो गई। जिस सेल्समैन की मौत हुई है उसका नाम कमल किशोर है और वो झाड़का का रहने वाला था। जिस शराब ठेकेदार पर उसे जिंदा जलाने का आरोप लग रहा है उसका नाम राकेश यादव और सुभाष चंद है। कमल किशोर के घर वालों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के बैरोड सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर पर जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे इस शख्स का नाम सुनील जांगड़ है। सुनील को गोली लगी है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। बताया जा रहा है कि सुनील जांगड़ अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी नांगलिया गांव के पास बाइक से आए 3 बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। पहले तो बदमाशों ने उसके पर्स में रखे 350 रुपए लूट लिए और फिर उससे मोबाइल छीनने लगे। जब सुनील ने मोबाइल देने से इनकार किया तो बदमाशों ने तहस में आकर उसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद सुनील वहीं गिर पड़ा और बदमाश वहाँ से भाग निकले। बाद में सुनील को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये मलबा उस ट्रक का है जो इस पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से पुल पर ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया था और ट्रक पुल से नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जैसलमेर के पोखरण में भी श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये हादसा रामदेवस पुलिस थाने के सामने हुआ था और इस हादसे में जख्मी हुए सभी लोगों को पोखरण चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। अजमेर के मार्बल सिटी किशनगढ़ में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मरने वाले कार में सवार थे। बताया जा रहा है कि ये हादसा गांधीनगर थाना क्षेत्र के किशनगढ़ एयरपोर्ट के नजदीक एक मोड़ पर हुआ है। यहाँ कार और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें उदयपुर की हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा ये मलबा उस ट्रक का है जो इस पुल से अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। तेज रफ्तार की वजह से पुल पर ड्राइवर ने ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो दिया था और ट्रक पुल से नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उधर जैसलमेर के पोखरण में भी श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये हादसा रामदेवस पुलिस थाने के सामने हुआ था और इस हादसे में जख्मी हुए सभी लोगों को पोखरण चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर इलाके में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस आग में झुलसने से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रतापनगर के रहने वाले विनोद फुलवानी के घर में सभी लोग जब गहरी नींद में सो रहे थे तभी शॉर्ट सर्किट से उनके घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान घर में सो रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग आग में झुलसकर जख्मी हो गए। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और सभी जख्मी लोगों को अस्पताल में समय पर पहुंचा दिया गया था। तो ऊपर टॉप पे मैं जब आया तो उनकी बेटी कनक को उठा करके सीधा एम्बुलेंस से मैंने हॉस्पिटल बेड़ा भिजवाया। बहुत भीषण, मतलब उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतनी भीषण आग। एसी के मतलब इतने मतलब फटाफट जैसे मतलब दिवाली के पटाखे छूट रहे हों, ऐसे मतलब कांच और एसी और इतने मतलब बोल रहे थे। पूरा घर जलकर राख हो गया और कहीं किसी प्रकार की हड़बड़ाहट में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ क्या है। अलवर जिले की बैरोड पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं।
पुलिस का कहना है कि पिछले कई महीनों से इस इलाके में बाइक चोरी की वारदातें बढ़ गई थी और बाइक चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, जिसके दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब नाकेबंदी के दौरान सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान नितेश नाम का शख्स जो बाइक लेकर जा रहा था, उसने ना तो अपने पेपर दिखाए और ना बाइक को लेकर कोई जानकारी दे पाया। इसी के बाद पुलिस को शक हुआ और पहले नितेश को फिर दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान एक सस्पेक्ट मिला जिसके कब्जे से एक बाइक मिली, जिसको चेक किया तो वो चोरी की बाइक थी, जो भी हमारे थाना इलाके की चोरी थी। तो वो हमने वापस, चूँकि उसमें FIR लगा चुके थे, तो उसको रीओपन कराया। जब उससे गहराई से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने थाना इलाके से और दूसरे अन्य थाना इलाकों से कई बाइकें चोरी करना बताया, जिस पर हमने अलग अलग टीम गठित करके और अन्य जो मुलजिमान थे उनको गिरफ्तार किया और उनसे लगभग 10 बाइकें चोरी की बरामद की। चूरू जिले की सुजानगढ़ पुलिस ने IPL में सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से करीब 1 करोड़ 53 लाख के सट्टे का हिसाब मिला है। साथ ही 10 मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसे सामान भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 3 लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिनके नाम है वैभव गुप्ता, विकास अग्रवाल और कनक अग्रवाल। वहीं आसपास के जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें प्रवीण प्रजापति, जितेंद्र सैन और ताराचंद शामिल हैं। ने बुक की कार्रवाई करते हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया है और उनसे लैपटॉप में करीब 1 करोड़ 53 लाख का हिसाब मिला है, 13.25 लाख रुपए का हिसाब मिला है, जिनसे 10 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक सेट बॉक्स और एक LED हमने बरामद की। भीलवाड़ा में हत्या के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई झड़प में एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद उसके घर वाले रास्ता रोककर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इसी धरने को खत्म करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और उन्हें वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। पुलिस की इस लाठीचार्ज के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। धरने पर बैठे लोग पुलिस की लाठी से अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हुए उन्हें काफी दूर तक खदेड़ते नजर आए। एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे के चाकू मारा गया और दूसरे पक्ष द्वारा भी पहले पक्ष के एक व्यक्ति के चाकू मारा गया। मौके पे पुलिस पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल लेके गए और दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक को उदयपुर रेफर किया। राजस्थान में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीकानेर में एक मेगा प्लान पर चर्चा की गई। बीकानेर आए ATS SOG के ADG अशोक राठौड़ ने बैठक के बाद कहा कि पुलिस जिस मेगा प्लान पर काम कर रही है उसके अमल में आते ही प्रदेश में अपराधी खुले नहीं घूम पाएंगे। खास बात यह कि इस बैठक में ADG ATS के साथ SOG के अधिकारी भी शामिल थे और उन्हें भी अपराध कम करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस जिस मेगा प्लान पर काम कर रही है उसमें हिस्ट्री शीटरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ अवैध हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी और सट्टेबाजी रोकने के लिए खास अभियान चलाया जाएगा। साथ ही वैसे माफियाओं के खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा जो जेल में बैठकर बाहर अपने गुर्गों से काम कराते हैं। जानकारी में ये सारे तथ्य तो हमारा यही है कि हम पर्याप्त साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए हमारे ATS SOG की तरफ से जितनी भी मदद कर सकते हैं और उसमें कई बार कई एनालिसिस के बिंदु होते हैं जो लोकली हो सकता है कि टूल्स अवेलेबल नहीं हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं, तो उस लिहाज से हम OSM बनाने के साथ काम करें। राजस्थान में खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को अब 2 गुना दैनिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए सभी जरूरी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जिन खिलाड़ियों की नियुक्ति होनी है उसमें से 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान शिक्षा विभाग और तकनीकी अनियंत्रिकी सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। इनके अलावा 6 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस और 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को वर्तमान में मिलने वाले दैनिक भत्ते को भी दुगना करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 की जगह 1000 रुपए और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 300 रुपए की जगह 600 रुपए मिलेंगे।
नाम अर्जुन हो तो फिर लक्ष्य को भेदना कहाँ मुश्किल रह जाता है। झालावाड़ में झालरा पाटन के सूर्य मंदिर के 150 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज पताका लगाने गए अर्जुन को भी कामयाब होना ही था। इस सूर्य मंदिर की परंपरा है कि विजयदशमी की पूजा से पहले इस शिखर पर लगे ध्वज पताका को बदला जाता है। हर साल की तरह इस साल भी अर्जुन सोनी ने ये जिम्मेदारी उठाई। अर्जुन मंदिर में लगी घंटियों और शंख की आवाजों के बीच शिखर पर पहुंचे और उन्होंने पुराने ध्वज पताका को निकालकर नई ध्वज पताका लगाने का काम पूरा कर लिया। जिस वक्त ध्वज पताका को बदलने का काम किया जाता है उस वक्त यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जमा रहती है। आस्था का सैलाब उमड़ता है। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से यहाँ कम लोग ही आए थे। कितने साल से चढ़ रहे हो पताका? 3 साल हो गए मुझे। कितने साल से चली आ रही परंपरा है? मुझे तो बरसों से, हमें तो नहीं जानता। 5-7 साल मुझे तो 3 साल हुए अभी चढ़ाते। पहले मारवाड़ी चढ़ाते थे? मारवाड़ी जी चढ़ाते थे अपने, उनके बाद में उनका शांत हो गया। तो इसके लिए क्या पूजा अर्चना करते हो कि माँ का आशीर्वाद लिया आपने पूजा अर्चना की? सबसे आशीर्वाद लेना पड़ता है बड़े बुजुर्गों से, भगवान से, उसके आशीर्वाद से होता है सारा। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं देश की कुछ और अहम खबरों की। घाटी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर है और वो तिरंगा लेकर लाल चौक से लेकर जम्मू के दूसरे इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर मचा है जिसमें उन्होंने तिरंगा न उठाने की बात कही थी। उनके इसी बयान के विरोध में कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। हालांकि यहाँ कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। लाल चौक के अलावा जम्मू के दूसरे हिस्सों में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। इससे पहले रविवार को भी एबीवीपी सदस्यों ने जम्मू में पीडीपी के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की थी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। देश के वो गद्दार चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। यूपी के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में कुछ खेतों में आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इन खेतों में आग उस पर कब्जा करने के इरादे से लगाई गई थी। खेतों में आग लगने के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। खेतों में सूखी लकड़ी उपले और भूसा होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़की और उसने चंद मिनटों में ही खतरनाक रूप ले लिया। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। गाँव के लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे फैलने से रोक दिया। आग लगा दी। किसने लगाई है? लगाई है वासुदेव, संजय, मान सिंह। अच्छा, किस चीज में आग लगाई है? दो बुर्जी जल गई, लकड़ियाँ जल गई 50 शीशों की। तो क्या है, कोई तुम्हारा पुराना विवाद है क्या? कोई पुराना विवाद ना सा, हमारा तो याद कोई लेन देन नहीं। क्यों लगाई, क्या वजह रही आग? पता ना, दबंग गई थे कब चाहते हैं जमीन को। हाँ, हम तो 8-7 जने ने प्लॉट लें। तो पहले भी आप लोगों में कभी विवाद हुआ? हमें कभी विवाद ना हुआ। इस घटना की खबर मिलते ही थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और इस मामले की छानबीन में जुट गई। आरोप है कि खेतों में ये आग किसी साजिश के तहत लगाई गई। खास बात यह कि इस आगजनी में लाखों रुपए की शीशम की लकड़ी के जलने का अनुमान है। बताया गया है कि इस घटना में खेतों के पास रखा काफी अनाज भी जल गया। बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों की घेराबंदी जारी है। रविवार को दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 11 दलों के नेता फिर एक मंच पर नजर आए और हजारों लोगों की भीड़ में इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस रैली में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष फजलुर रहमान और गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। इस रैली में मरियम नवाज ने जहां इमरान सरकार पर बलूचिस्तान के लोगों पर ज्यादती का आरोप लगाया, वहीं बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए लोगों से इमरान सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील भी की। उसने अपने मोबाइल फोन पे मुझे उनकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि मेरे पूरे माँ बाप का वो 3 भाई इकलौता सहारा थे और मुझे आपने जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। मेरी माँ वहां पर मर गई, मेरी आंख में आंसू नहीं आया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमला किया है। लंदन से जारी एक वीडियो में नवाज शरीफ ने बाजवा पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और कहा कि इमरान खान की सरकार बनाने के लिए बाजवा ने जनता के फैसलों की चोरी की है, वोटों की हेराफेरी और साजिशों से इमरान खान की सरकार बनाई है। अब उन्हें इसका जवाब देना होगा। तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। 29 दिनों से चल रही आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग अब खत्म हो गई है। दोनों देशों ने 26 अक्टूबर की आधी रात से युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है। अमेरिका की पहल पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष विराम हुआ है। इसका ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आर्मेनियाई पीएम निकोलस पशिनान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को बधाई, जो आधी रात को प्रभावी ढंग से संघर्ष विराम का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। इससे पहले माइक पोम्पियो ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात के बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया था। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान दो छोटे से देश हैं, लेकिन इन दोनों के बीच नारगोनो काराबाख को लेकर करीब 1 महीने से भीषण जंग चल रही थी, जिसमें अब तक दोनों ओर से करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की एक कंपनी ने आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन बनाई जो दुनिया के अलग अलग देशों के रेल सिस्टम पर आराम से चल सकती है। यानी ये ट्रेन एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रेन से सफर को आसान बना देगी, साथ ही मंजिल पर जल्दी भी पहुंचाएगी। इस ट्रेन की सामान्य स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसके बावजूद ये शोर नहीं मचाती और तो और ये काफी हल्की भी है। दावा है कि ये ट्रेन हर तापमान में पटरी पर सर पर दौड़ सकती है। अभी तक एक देश से दूसरे देश तक ट्रेन चलाने में बहुत झंझट होता है। मसलन बीजिंग से मॉस्को तक जाने वाली ट्रेन को बॉर्डर पर बोगियां बदलनी पड़ती हैं। लेकिन दावा है कि इस ट्रेन की खास तकनीक से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च किए बिना ही ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ट्रेन खुद ब खुद नए रेल सिस्टम के हिसाब से अपना मोड बदल लेगी। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा लोगों के लिए खोल दिया गया। अहम बात यह कि 14,000 स्क्वायर फीट से भी बड़े इलाके में फैले इस फव्वारे ने लॉन्च के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और एक शानदार कार्यक्रम में दुनिया का वो सबसे बड़ा फव्वारा अपने जलवे दिखाता नजर आया। 3, 2, 1, ladies and gentlemen, let's make history. Hands up in the sky, let's go! History! कुछ देर पहले तक जहां अंधेरा छाया हुआ था, फव्वारा चलते ही वहां रौनक लग गई। इतनी जोरदार आतिशबाजी शुरू हुई कि ऐसा लगा जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। एक के बाद एक इतने पटाखे छोड़े गए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। उनकी चमक मीलों दूर से ही नजर आने लगी। 3000 से भी ज्यादा रंग बिरंगी एलईडी लाइटों की रोशनी में फव्वारे से पानी की इतनी ऊंची ऊंची धाराएं उठी मानो वो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं। बताया गया कि फव्वारा हवा में लगभग 350 फीट की ऊंचाई तक पानी की बौछार कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद उसने गाने की धुन पर नाचना ही शुरू कर दिया। दुनिया के इस सबसे बड़े फव्वारे की लॉन्च के मौके पर गाने बजाने का कार्यक्रम भी रखा गया, जहां अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। पश्चिम एशिया के देश कतर में 9 महीनों के बाद ऊंटों की रेस की गई। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में होने वाली ये रेस टाल दी गई, लेकिन करीब 9 महीनों बाद रेस ट्रैक पर एक बार फिर ऊंटों की वापसी हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के अल शाहनिया शहर से सामने आई। रेस ट्रैक पर दौड़ते ऊंटों के साथ सड़क पर कई गाड़ियां भी चलती नजर आईं। ऊंटों की रेस खाड़ी देशों की संस्कृति और विरासत का एक अहम हिस्सा है। यही वजह है कि कतर में 70 के दशक से ही पेशेवर तरीके से ऊंटों की रेस की जा रही है। रेस शुरू होने से पहले इन ऊंटों की देखभाल करने वाले लोग रिमोट से चलने वाले रोबोट जॉकी की भी जांच पड़ताल करते नजर आए, जिन्हें रेस में हिस्सा लेने वाले ऊंटों की पीठ पर बिठाया जाता है। 2004 से पहले इस तरह की रेसों में 6 से 12 साल तक के बच्चों को ऊंटों पर बिठाया जाता था, जिस पर रोक लगने के बाद उनकी जगह इन रोबोट ने ले ली।